हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना फिर से अपना यूट्यूब चैनल RKCC मोतिहारी में। बच्चों, काफ़ी दिनों से वीडियो चैनल पर नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं था और क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास में एग्जाम वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन चलिए, सभी क्लास को अब ओवर हो चुकी है, सभी फ्री एंड फाइट हो गई है। अब से आपके यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन वीडियो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु पे फिर से वापस आते हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन जो पहला चैप्टर को एंड किए हुए थे, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे को कवर किए थे हमने। किरण आरेख, फार्मूला, ये सब पूरा को प्रूफ करके डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो डल चुकी है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो है ये दूसरा चैप्टर फिजिक्स का पहला यूनिट का दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन शुरू करते हैं और इसको आगे की तरफ देखते हैं। इस चैप्टर को हम लोग जो है ना 2-3 वीडियो में लगभग खत्म हो जानी चाहिए, है ना। मैक्सिमम 5 वीडियो तक इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि बेसिक होता क्या है, तब उसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। समझ में आया हुआ? तो ये चैप्टर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो होती है, आप लोग जो 10वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। इस चैप्टर को आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग की तरफ से भी आप लोग को बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्लस आपको इसका एक थ्योरी क्लास दी जाएगी। आप लोग अच्छे से देखिए और इसको आगे से समझिए। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। समझ में आया ना बुआ? ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। 1 यूनिट होता है एक जैसा। इसमें हम आप लोग को शुरू करने जा रहे हैं। आज आप लोग का शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? ये फिजिक्स का आपका दूसरा चैप्टर हुआ जो कक्षा 10वीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता हुआ। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आशा करते हैं इसको अच्छा से देखेंगे आप लोग। काफ़ी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट की रिप्लाई जल्द से जल्द दी जाएगी, ठीक है। तो एकदम आसान भाषा में इसको एक लेक्चर 1 आज है वो आप लोग का ये लेक्चर 1 रहेगा। आज शुरू कर रहे हैं और विगत 5 दिनों के अंदर इस चैप्टर को हम आप लोग को खत्म कर देंगे और 5 दिन के अंदर इसको आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, ये मेरा आश्वासन है आप लोग का, ठीक है। तो अच्छा से पढ़िए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट किया जाए हम लोग और आगे के बढ़ा जाए। हाँ चलिए, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल आप सभी लोग के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशनल काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मोटिवेशनल जो होती है ना वो बाहर से नहीं मिलती है, मोटिवेशनल अपने अंदर से लानी पड़ती है। समझ में आया बात को? मोटिवेशनल अंदर से खोजिए तब मिलेगा आपको। ऐसे क्या कि जिंदगी में जिसने समय को मान लिया, समय का महत्व दिया, उसने अपने आप को जान लिया। यानी वो समझिए, समय एक ऐसा चीज़ है लाइफ में, समय एक ऐसा चीज़ है जो बीत जाने के बाद वापस नहीं मिलती है। एक बूढ़ा व्यक्ति को ध्यान से देखिएगा तो उससे आपको सीखने को मिलेगी कि ये अवस्था हम लोग को भी समय में मिलेगी, है ना। तो अभी जिस उम्र में है, अभी मेहनत करने की उम्र है। अभी समय को पहचानिए, समय को अपना मानो, समय को रियल पहचानो। समय 2 तरह से सुधरता है, या तो समय से पहले आप सुधर जाओ तो ठीक, नहीं तो समय जब आपको सुधारेगा तो आप कहीं से सुधरने लायक नहीं रहिएगा। समझ में आया ना बात को? चलिए, तो इसी के लिए समय को मानिए। टाइम इज मनी, टाइम इज सब, टाइम इज एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है बुआ? चलिए आगे चलते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं एकदम नए जोश, नए उम्मीद के साथ, एकदम पूरा फुल एनर्जी के साथ। आप भी एनर्जी में रहिए और पूरा एक्टिव के साथ पढ़िए, है ना। एक्टिव बहुत जरूरी है बुआ। ये आज ये शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका डे 1 है आज पहला क्लास आप लोग का लेने जा रहे हैं। पहला क्लास लेने जा रहे हैं हम लोग। पहले ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को जानेंगे, है ना। इससे होगी कि आप भी एक आसान मिलेगी, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर से जान लेते हैं। तो बुआ, इस चैप्टर में हम लोग 5 टॉपिक को देखेंगे। कितने टॉपिक को देखेंगे? 5 टॉपिक को देखेंगे। ऐसे ही हर एक वीडियो में 5, 10, 5, 6, 5, 6 ऐसे करते 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 3 से 4, 5 वीडियो में आपके इस चैप्टर को एंड करेंगे लोग। तो चलिए डे 1 का स्टार्ट करते हैं। एकदम जो पहला टॉपिक है, देखिए वीडियो में इधर उधर का बात नहीं अच्छा लगेगा। सबसे पहले टू द पॉइंट, एकदम पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलिए, पहला है प्रकाश का अपवर्तन का परिचय। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन जानेंगे ताकि क्या है प्रकाश का अपवर्तन, क्या है
इसका घरेलू उपयोग हम लोग जानेंगे कि घरेलू जो डोमेस्टिक होता है, घरेलू जो हम लोग का होता है, उसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि क्या इसका उपयोग तुम लोग देखते हो, एकदम देखते होगे हुआ। इसमें हम एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या चीज है, होता क्या है, तुम इस लाइफ क्या देखते हो अपने घरेलू वातावरण में, अपने एनवायरमेंट में क्या देखते हो, पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन में, तो उसमें भी पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो एग्जाम में लगभग बिहार बोर्ड जो है ना हुआ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो प्रति ईयर पूछता है हुआ। ये या तो ऑब्जेक्टिव पूछ दे या सब्जेक्टिव पूछे, लेकिन आता है ना, शॉर्ट में आता है, 2 नंबर या 2 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। कई बार पूछा हुआ, या तो पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएं, या वो बताता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताएं, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना। वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है बुआ। और आप लोग एक और बात बताइएगा कमेंट में कि जो उसमें अभिलंब शब्द है, वो अभिलंब बनाया क्यों जाता है। ठीक है, वो तो काल्पनिक होता है, आप लोग सभी लोग जानते हो, लेकिन उसका अभिलंब खींचा क्यों जाता है, वो काल्पनिक, उसका कार्य क्या है अभिलंब का। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। उसके बाद से अपवर्तन में भाग लेने वाले अंग या पार्ट, है ना, कौन कौन सा पार्ट भाग ले रहा है, कौन कौन सा नए शब्द आपको मिलेगी, नए नए से शब्दावली मिलेगी, इस वीडियो में हम लोग आपसे रूबरू कराएंगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें पढ़ाएंगे प्रकाश का माध्यम, प्रकाश के कितने माध्यम होते हैं, कौन कौन सा माध्यम होते हैं, इसको हम लोग आपसे पार्ट में पढ़ेंगे। समझ में आया। उसके बाद से होता है एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया हुआ, पार्श्विक विस्थापन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। बस इस 5 टॉपिक को हम लोग जल्द से जल्द अच्छा तरीका से, बहुत खूबी तरीका से देखेंगे। अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, नीचे जो नंबर दी गई है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, उस पे आपको इसका नोट्स भेज दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई इसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी। चलिए, तो इतने टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें का हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अभी, जिसका नाम है हुआ प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पहला टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन का परिचय, पहला टॉपिक को हम लेते हैं। तो आप लोग बताइए, पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, जो प्रकाश आती है, जो प्रकाश आती है उसे कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो बुआ क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण, समझ में आ रहा है, जब प्रकाश की जो भी किरण आती है, पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ाते हैं, आप हमको देख पा रहे हो, कैसे वजह से, लाइट की वजह से, लाइट आ रही है, आप हमको देख पा रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित मतलब होता है कि भटक जाना, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में आ रही है तो प्रकाश सीधे नहीं जा रही, प्रकाश अपने जो पथ है, अपना रास्ता है, वो विचलित हो जाए, भटक जा रही है, जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और टकरा के जिस दिशा में जाती है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते थे, परावर्तन कहते थे। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें प्रकाश क्या होती है, जिस पथ पर जा रही है लेकिन ऑटोमेटिक अपना दूसरे माध्यम में जैसे गया तो अपना पथ क्या हो गया, बदल गया। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे इसको देखिएगा, इस आपको देखिएगा कि एक आप लोग को मालूम है, जो प्रकाश आती है उसे कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, आप लोग को पिछले क्लास में बताते हैं। लेकिन ये क्या बदला, टकरा के गया नहीं, वही किरण है, लेकिन ये मान लीजिए ये हवा है, क्या है हुआ, हवा है, ठीक है, और ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, क्या है हुआ, पानी है, ये हवा है, ये पानी है। हमने हवा से पानी में प्रकाश मारा, लाइट से टॉर्च मारा, हवा से
प्रकाश में सॉरी पानी में प्रकाश मारो तो क्या होगा, ये सीधे ना जाकर ये क्या हो गए, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। प्रकाश वही है, प्रकाश वही है, बस वो टकरा के नहीं गया। टकरा के किसमें जाता था, परावर्तन में। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम में कोई हो सकता है, माध्यम में हवा हो सकता है ना। कभी हवा को विरल माध्यम के नाम से भी जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। पानी को सघन माध्यम से जानते हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे, है कि नहीं। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, सीधे ना जाकर अपना पथ क्या हो गई, विचलित हो गई, इधर हो गई, है ना। अर्थात ये जो किरण आया इसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं, अपरिवर्तित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश जो मुड़ती है यानी जो विचलित होती है, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास एक बोतल होगा, ठीक है, ये बोतल है, ये एक मेरे पास स्प्राइट का बोतल है। गर्मी काफी ज्यादा है, ऐसे पीते नहीं, पानी है इसमें, नाम के लिए धोखा दिया जा रहा है इसमें। तो इसमें अगर बाय द वे इसमें स्टिकर में हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, पूरा अभी तो ट्रांसपेरेंट तो दिख नहीं रहा, फिर भी हल्का दिख रहा होगा। इसमें पानी का बोतल है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने कुछ रखूंगा, इसको पहले भर के लाइए, कल से भर के लाइए। चलिए लाइए तो पहले पी ले, लाइए तो बाबू ब्रिजमनी, वाह ब्रिजमनी, तो पहले पी लेते हैं। हाँ इसमें से भर के लाइए। पानी बच्चा भर के ला रहा है, तब तक मैं आपको दूसरा चीज दिखा रहा हूँ। तो हम क्या बताए हैं, जब हवा होता है, जब प्रकाश हवा से चलकर पानी में प्रवेश करती है तो प्रकाश सीधे ना जाकर कहाँ मुड़ जाती है, ये इधर। इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है, अभिलंब होता है। समझ में आया हुआ, जिसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल से सूचित करते हैं बुआ। तो जब प्रकाश, देखिए मेन पॉइंट को समझ, देखिए बच्चा लाया पानी, इसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि देखिएगा, जैसे ये पानी हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो जैसे अब बाय द वे आप इस पेन को ही देखिएगा, इसको रूबरू कहते हैं। इस पेन को देखिए, ये रेड पेन है, लेकिन इसका साइज देखिए, और इसमें जाने के बाद इसका देखिएगा, देखिए कुछ अंतर पाए इसमें, क्या हो गया, मोटा हो गया, थोड़ा लेफ्ट साइड में मुड़ गया, है ना। इसी घटना को ही हम लोग बोलते हैं बुआ प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया बुआ। देखिए कोई भी चीज लगा के देखिए, जरूरी नहीं पेन लगाई, रेड लगा दिए, अब की तब हम ब्लैक लगा दे रहे हैं, है ना बुआ। जब इसमें लगाइएगा तो देखिए इसका भी रंग क्या हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, है कि नहीं है। अर्थात ये क्या हो गया, प्रकाश, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। से बात करिए। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ समझते हुए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो बुआ समझिएगा, इस लाइन को जो नॉर्मल खींचा गया है ये हो गया अभिलंब। तो जब प्रकाश जो होता है माध्यम एक से चलकर, हवा को बोल दो माध्यम एक, क्या बोल दो, माध्यम एक, और पानी को बोल दो माध्यम दो। तो जब प्रकाश माध्यम एक से चलकर माध्यम दो में प्रवेश करती है तो प्रकाश की मुड़ने की घटना को बुआ प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बुआ, आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ते समय ना कॉपी रखा कीजिए, ठीक है। जो परिभाषा आपको समझ में आ जा रही है, तब क्या कीजिए, उसको अंजादी अपना एक डिफिनेशन लिखें, ठीक है। तो चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। चलिए तो आते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, आपको अब डिफिनेशन अच्छा समझ में आएगा कि अब डिफिनेशन क्या लिखना है, माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करनी है। अभी समझा है, माध्यम एक क्या है, पानी है, जिसको हम लोग विरल नाम से जानते हैं, और एक माध्यम क्या है, हवा है, विरल को हवा बोलते हैं, और पानी को क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं। तो माध्यम जब एक से प्रकाश हो जाती है, देखिए माध्यम कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया ना, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो जब प्रकाश माध्यम एक में प्रवेश करती है और माध्यम एक से जब माध्यम दो में जाती है तो ये क्या हो जाती है, अब अभिलंब की ओर मुड़ गई।
अभिलंब की ओर मुड़ गई कि नहीं, मुड़ गई। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं बुआ? प्रकाश का अपवर्तन। पहली बात समझ गए। अब चलिए एक बार डिफिनेशन हम आपको पढ़ के समझा दे रहे हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप ये क्लास कर रहे हो तो आप कॉपी रख के रखो और कॉपी से खुद से डिफिनेशन लिखा करो, खुद से अपने। देखिएगा एग्जाम देने जब जाइएगा बोर्ड में तो उसमें लिखा आता है विद्यार्थी यात्रा समय अपने मनोनीत उत्तर दे, अपने मन से उत्तर दे, ठीक है ना, रट्टा रट्टा वाला मत दीजिए, अपने मन से लिखिए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आ गया और डिफिनेशन अब आप लोगों को समझ में आ गया। डिफिनेशन ऐसे बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा का। अब इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कौन कौन सा बिंदु है, लेकिन इसको समझने से पहले एक और बिंदु आप लोग इसमें समझना काफी जरूरी है। जैसे हम आपको बताए हैं माध्यम 1 में, तो बुआ जब प्रकाश विरल माध्यम से, याद रखिएगा इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। नोट में क्या है कि जब प्रकाश होता है ना बुआ, जब प्रकाश होता है विरल, विरल मतलब क्या होता है बुआ? विरल का मतलब होता है हवा। विरल का मतलब क्या होता है? हवा। और वह सघन का मतलब क्या होता है? पानी। क्या बताया है? पानी। अभी बोतल से हम आप लोग को एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। तो जब प्रकाश जो होती है विरल से सघन में जाती है, एग्जाम में पूछा हुआ है विरल से जब सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो याद रखिएगा अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर। याद रखिएगा बुआ, इस बात को याद रखिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है ना, अभिलंब की ओर मुड़ती है, मुड़ती है, मुड़ती है, मुड़ती है। समझ में आ गया बुआ? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, याद रखिएगा बुआ, जब प्रकाश हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो, यानी वो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है बुआ? अभिलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन जब यही उल्टा हो गए, यानी जब दूसरा नंबर, जब प्रकाश सघन माध्यम से चलकर, सघन माध्यम से चलकर अगर विरल माध्यम में जाए, कहाँ जाए बुआ? विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। याद रख लीजिएगा इस बात को, अभिलंब से दूर भागती है। कहाँ भागती है? दूर भागती है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश जो होती है सघन यानी पानी से जब हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। चलिए, तो समझ में आ गया बुआ? आई होप समझते हैं। अब इसको विभिन्न बिंदु को समझते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, अपरिवर्तित किरण क्या होता है, ये सीधी पारदर्शी सतह क्या है, अभिलंब क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया हो। अब चलते हैं, हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, आप लोग सब ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसको नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अब हम लोग समझेंगे इसके विभिन्न अंग के बारे में कि क्या होता है, विभिन्न सतह कौन कौन सा भाग लेता है, प्रकाश के अपवर्तन के विभिन्न सतह कौन कौन सा चीज भाग रहा है, विभिन्न का नाम के बारे में अच्छा से हम लोग जानेंगे। तो क्या है, पहला है अपवर्तक सतह। कौन सतह? अपवर्तक सतह। ये अपवर्तक सतह क्या होती है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम से लौट जाती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है ना बुआ? जिस प्रकाश जिस बिंदु पर आती है, 1 मिनट रुक जाइएगा, आपको बढ़िया से पिक्चर दिखा दे रहे हैं। उसके वजह से आपतित किरण, तो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही क्या कहते हैं बुआ? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके वजह से कह रहा है अपवर्तित किरण, यानी 1 मिनट आपको पहले पिक्चर देखिए, यानी इस पिक्चर को आप लोग देखिएगा। इस पिक्चर को जब अच्छा से देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा इस पिक्चर को, ये जो सतह है, ये जो सतह है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक सतह। कौन सा सतह बोलते हैं? अपवर्तक सतह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो आती है, ये जो प्रकाश आ रही है, इसका नाम है आपतित किरण। कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपतित किरण जब विरल से कहा गया सघन में गया, यानी ये मुड़ गया, इसको बोलते हैं अपरिवर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं? अपरिवर्तित किरण हम लोग जानते हैं।
समझ में आ गया बात को। चलिए तो अभी आगे की तरफ देखते हैं और आगे क्या कह रहा है आप लोग इसमें। तो अगला कह रहा है आप लोग को इसमें समझने के लिए, अगला कह रहा है आप लोग के लिए, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं जिससे आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो अपवर्तक सतह समझ में आ गया, अब आपतित किरण समझ में आ गया। तो समझिए ना, जो प्रकाश आती है उसे कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा के लिए ये हो जाएगा कि अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ गया हुआ? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को, किस सतह पे हुआ? अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? बात को समझिए, आने वाली किरण यानी जो प्रकाश आती है, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वो आपतित किरण के नाम से जानते हैं। दूसरा अपरिवर्तित किरण, कौन सा किरण? अपरिवर्तित, यानी अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिएगा, जब जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ती थी ना, तो एक बिंदु था, उस बिंदु से प्रकाश क्या हो जाती थी? मुड़ जाती थी। तो जो प्रकाश आगे जाकर मुड़ जाती है उसी को बोलते हैं अपरिवर्तित, नाम में अपरिवर्तित किरण। आपतन बिंदु, तब हुआ जिस बिंदु पर आके प्रकाश मिलती है, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आपको हम समझा रहे हैं, जैसे समझाने का पहला बिंदु यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पिक्चर पर एक बार रिवीजन आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। जो प्रकाश आ रही है उसे कौन किरण? आपतित किरण कहते हैं। जो मुड़ जा रही है उसे अपरिवर्तित किरण कहते हैं। ये जो बिंदु है इसको आपतन बिंदु, कौन बिंदु हुआ? आपतन बिंदु, या इसी का दूसरा नाम है हुआ, इसी का जो दूसरा नाम है मूल बिंदु नाम है इसका। ठीक है, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, इस बात को आप लोग जानिएगा। और इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है हुआ? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब जो होता है ना काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। अभिलंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। कि इसको केवल एक बनाया गया, क्यों बनाया गया है आपको बता दे। तो जो अभिलंब का निर्माण जो होता है ना, वो होता है ये एंगल मापने के लिए, है ना। इस एंगल को मापने के लिए किया जाता है, समझ में है वो। इस एंगल को मापने हेतु हम लोग अभिलंब का निर्माण करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नीचे वाला। अगर नोट्स बनाने नहीं आ रही है तो आप सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम डिस्प्ले से हट जाते हैं। चलिए, ले लिया आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है प्रकाश का माध्यम। ठीक है ना बुआ। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के माध्यम के बारे में। समझ में आ गया बुआ? प्रकाश के माध्यम के बारे में समझेंगे कि प्रकाश का माध्यम क्या होता है। समझ में आने गया बुआ? तो वह पारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? यानी वह पारदर्शी माध्यम जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विरल माध्यम और दूसरा का होता है सघन माध्यम। पहला होता है विरल माध्यम और दूसरा का होता है सघन माध्यम। अब हम लोग समझेंगे विरल माध्यम क्या होता है, जो आप लोग पिछले का भी इसका नाम सुने होंगे, है ना। तो विरल माध्यम क्या होता है? सबसे पहले समझिए विरल माध्यम के बारे में। तो कह रहा है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। समझ में आ गया बुआ? पढ़ाए हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे मैं कहती हुआ हवा, आप लोग दिखाए थे इसमें। या दूसरे शब्दों में जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, गलत लिखा गया हुआ, प्रकाश की चाल अधिक हो तो उस माध्यम को विरल। देखिए एक ही बात है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल हो, पानी का जो चाल होता है ना वो हवा की अपेक्षा कम होता है, हवा का ज्यादा होता है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल आपका अधिक हो, यानी प्रकाश तेजी से चलता हो, एकदम साफ तेजी से चलता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं हुआ विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और दूसरा क्या होता है? सघन माध्यम। क्या होता है वह? सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो? कम हो। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया हुआ? जिसमें जैसे में आप लोग अगर जानना चाहें तो जैसे में आप लोग पानी को मान लीजिए हुआ, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे बोलते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। समझ में आया हुआ आप लोग को? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए। पारदर्शी जो माध्यम होता है, याद रखिएगा, जो पारदर्शी जो माध्यम होता है वो दो प्रकार के होते हैं, विरल और सघन, है ना।
तो विरल माध्यम में जो होता है ना, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, वह अधिक होती है। बात समझ में आ गया, प्रकाश की चाल अधिक होती है। और सघन माध्यम में जो होता है ना, प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। इस बात को समझ में आ गया हुआ, किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो विरल माध्यम में। किसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो सघन माध्यम में। समझ में आ गया। जैसे कि अगर दिमाग में रखना हो तो इसको मान लीजिए हवा, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप लोग पानी। समझ में आ गया वो सघन माध्यम, विरल माध्यम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट में है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ठीक है ना। वह प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो हुआ MV/VI, हम बोले ना इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट मिलने वाला है, तो ये ध्यान दीजिए, ये वाला जो है आपका काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, नियम क्या होता है। अब अपने पिताजी को नाम रख के बुला सकते हो, सारा लाज जूता चप्पल सब देव पढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं नाम रखे, नियम है कि पिताजी पिताजी हैं, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, तो सबका एक संबोधित बनाया गया। उसी तरह इस सब में एक नियम होता है, एक नियम कार्य करता है, उसी नियम को हम लोग बोलते हैं इसमें भी। तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम जो होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे परावर्तन के नियम हो चाहे अपवर्तन का नियम हो, परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम कितने ही होते हैं, दो ही होते हैं। इस बात को याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछा हुआ है। तो इस पिक्चर को तो आप लोग देखे हैं। तो जो प्रकाश के जो सब बिंदु को भी जानते हैं, जो किरण आती है उसे कौन किरण, आपतित किरण, जो वह मुड़ जाती है उसे कौन किरण, अपवर्तित किरण, है ना। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, एक मिनट, आपतन बिंदु। कौन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं, वह आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। वह क्या बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी इसका एक नियम को आप जानते हैं। पिक्चर आप लोग समझ में आ गया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चलते इसके नियम के बारे में जानते हैं, थोड़ा नियम को समझते हैं। तो वो इसके नियम दो होते हैं। पहला नियम होते हैं कि जो आपतित किरण है, यानी जो प्रकाश आ रही है, और जो अपवर्तित किरण है, यानी जो मुड़ जा रही है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी ये जो तीनों बिंदु है, यानी जो प्रकाश आ रही है, जो मुड़ जा रही है, और ये बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, ये कहाँ होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आ गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलो, तो इस बात को समझ में आ गया। तो चलो फिर से एक बार, प्रकाश की अपवर्तन कितने नियम, दो नियम। पहला आपतित किरण, ठीक है। दूसरा का जो प्रकाश आ रही है और मुड़ जा रही है। अच्छा, अभी आप लोगों को नोट पढ़ाए ऊपर कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश कहाँ जाएगा, अभिलंब की ओर जाएगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, बताइए, हैं। हाँ, तो कहाँ जाएगा, अभिलंब की ओर आता है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो आपतित किरण है, ये जो अपवर्तित किरण है, इसमें पे तो जो आपतन बिंदु डाला गया वो तीनों कहाँ है, हुआ एक ही बिंदु पर है, अभिलंब। यानी अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तन, ये तीनों एक ही बिंदु पे है। यही हो गया प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरका पढ़ते हैं, वो हम लोग दूसरका को जानते हैं। दूसरका है कि किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए, किसी विशेष रंग, किसी खास रंग, चूंकि सभी रंग का विचलन जो होता है ना अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया हुआ। तो किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का जो अनुपात होता है ना, हुआ एक नियत अंक होता है। अभी होता क्या समझिए, यानी इस वाला कोण को जो है ना, हुआ याद रखिएगा, इस वाला कोण को जो है, ये जो वाला कोण बन रहा है, इसको हम लोग तो जानते हैं, वो कौन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, आपतन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ई वाला जो कोण होता है, ई वाला जो कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन। कौन कोण, अपवर्तन कोण। यानी कहने का मतलब होता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण का वैल्यू और अपवर्तन कोण का वैल्यू एक नियतांक होता है, ठीक है।
चलिए, तो नियम समझ में आया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा का जो होते हैं, यानी जो आपतन कोण होते हैं ना बाबू, कौन कौन? आपतन कोण जो होते हैं वो अपवर्तन कोण का, यानी अपरिवर्तित कोण का एक नियतांक होता है। एक नियतांक क्या होता है? नियतांक का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है हुआ? नियतांक का मतलब होता है वैल्यू, यानी अगर दोनों का अनुपात करोगे ना तो एक वैल्यू मिलेगा। कितना वैल्यू मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि आपतित किरण आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक, यानी एक वैल्यू होता है। तो समझ में आ गया हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2। पहला, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। समझ में आ गया हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। यानी साइन आई बराबर साइन आर, इस नियम को जो है याद रखिएगा। इस नियम को हम लोग इसको बोलते हैं एक नियतांक। इस नियम को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसको? प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होता है इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ गया हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। हुआ करा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं बुआ। और आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होते हैं? अनुपात एक नियतांक का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। यानी मान लीजिए 2 मान है, कितना मान है? 2 मान। एओ का मान है, मान लीजिए एओ का मान है 20, एओ का दाम है 50। मैंने एक एग्जाम्पल बता रहे हैं बुआ। तो बुआ एक का मान लीजिए 60 है, तो कट के कितना आएगा? 3 आएगा। यानी 3 क्या होगा? 2 को मान था लेकिन मिला कब? एक मान मिला, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं नियतांक। समझ में आ गया? चलिए, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं बुआ। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक है जो आप लोग के बीच में आया था। आज का एक अंतिम सा एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्श्विक विस्थापन। एक अंतिम सा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है मेरा पार्श्विक विस्थापन, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया बुआ? तो चलिए, कह रहा है कि जब कांच की स्लैब से, कांच का जो स्लैब होता है मोटा सा होता है, कांच की स्लैब होता है, कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है। क्या कहता है? भेजा जाता है। यानी कांच के स्लैब पर जब हम लोग क्या मारते हैं? प्रकाश मारते हैं। कांच के स्लैब पर जब हम लोग प्रकाश मारते हैं तो आपतित किरण के बढ़े हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, उस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे ताकि आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस पिक्चर को जब आप लोग ध्यान से समझिएगा तो सपोज क्या हुआ कि हम जो है यहाँ से एक प्रकाश भेजे हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम एक प्रकाश मारे तो इसको जाना चाहिए था सीधा। ये कहाँ जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा तो जाएगा नहीं। अभी आप लोग को पढ़ाए हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ये तो घूमेगी नहीं बुआ, ये सीधे क्या हो जाएगी? ये नीचे घूम जाएगी बुआ। घूम जाएगी कि नहीं बुआ? ये तो किसके कारण हुआ? प्रकाश के अपवर्तन का कारण हुआ। अभी जब ये कौन सा माध्यम था? विरल माध्यम था। कौन माध्यम? सॉरी, विरल लिखा गया, विरल होता है। ये था विरल माध्यम, आई था सघन माध्यम। कौन माध्यम? सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन जब सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में चल गया, तो ये अभिलंब से क्या भागेगा? दूर भागेगा, यानी फिर यहाँ से यहाँ चला गया। तो बुआ ये तो आपतित किरण है, आपतित किरण जा रहा था, और ये जो ये वाला किरण इसका नाम होता है निर्गत किरण। कौन सा किरण हुआ? निर्गत किरण। फिर से समझिए, जब प्रकाश आ रहा है इसको आपतित किरण बोले, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा गया नहीं। प्रकाश के अपवर्तन का क्या हो गया? मुड़ गया नीचे की तरफ। यानी जब प्रकाश मुड़ गया और फिर जब
विरल से सघन में आया तो क्या होगा, अविलंब की ओर भागेगा। और जब ये फिर अविलंब से दूर भागेगा, सघन से जब विरल में मारेंगे तो फिर भी घूम जाएगा की तरफ, यानी ये निर्गत किरण हो गया। तो ये जो ये आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, इसके बीच के इतना दूरी हो रहा है, इतना दूरी हो रहा है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, पार्श्विक विस्थापन। यानी अगर शॉर्ट भाषा में बोले जाए तो बुआ आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण, और निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं बुआ, बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है बुआ। अब जो पार्श्विक विस्थापन होता है, अब ये सर बाइक में अगर मोटा शीशा हो तो इसका तो अपवर्तन भी तो ज्यादा होगा। तो जी जो ये जो होती है, यानी जो ये क्या बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन होती है ना, ये बहुत सारे बातों पर निर्भर करती है, लेकिन मुख्यतः तो होता है कि कांच की स्लेब की मोटाई सीधा समानुपाती कि ये उतना ही मोटा होगा जितना इसका शीशा का मोटाई होगा। समझ में आ रहा है? बीच की दूरी उतना ही ज्यादा होगा जितनी कांच की मोटाई होगी, समानुपाती होती है। यह आपतन कोण का सिद्ध असमानुपाती होता है बुआ। ठीक है बुआ। चलिए अब आप लोग इतना बात को समझ में आ गया। चलिए आज के क्लास हुआ समाप्त। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, एक लास्ट 5 टॉपिक देना था, यहीं तक समाप्त होता है। लेकिन एक बार हम लोग शुरू से क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है बुआ, रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए आज का रिवीजन करते हैं। इस रिवीजन में, शॉर्ट रिवीजन में हम लोग इस बिंदु को देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस बिंदु पर चलते हैं और समझते हैं। पहला है प्रकाश का अपवर्तन का परिचय। तो आपको बताए थे, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला क्लियर। दूसरा का प्रकाश का अपवर्तन का नियम। किसका नियम? अपवर्तन का नियम। यानी जब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बुआ? तो बताए हैं बुआ, इसके 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। बात समझ में आ गया। तीसरा का अपवर्तन में भाग लेने वाले आपको बताया है कि कौन कौन सा भाग ले रहा है। तो आपतित किरण, अपरिवर्तित, अब ये सब अपवर्तक सतह सब बताए हैं। उसके बाद से आपको बताया है प्रकाश के माध्यम 2 बताए हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम। पार्श्विक विस्थापन, तो पार्श्विक विस्थापन के बारे में बताए हैं कि जब प्रकाश की किरण जब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। ये मोटाई पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास काफी ज्यादा समझ में आया होगा हैं। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं। अब रेगुलर इस चैनल पे आपको वीडियो आते रहेगी, घबराने की कोई बात नहीं। और थोड़ा तेजी में हो सके तो प्रतिदिन 1-2 वीडियो भी डलाएगी, है ना बुआ? क्या कीजिएगा, क्लास मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बच्चे लोग पढ़ते हैं। उनका टेस्ट एकदम स्कूल बेस्ड टेस्ट ली जाती है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल। अभी तो फिलहाल फर्स्ट टर्मिनल लिए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम का रिजल्ट बना के देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजेस की बात होती है। स्टाफ की कमी है मेरे यहाँ। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ रही हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसके अगले भाग को लेकर, कुछ अगले वीडियो को लेकर हम लोग आते हैं और जल्द से जल्द इसको खत्म करते हैं। सभी विषयों की वीडियो डलाती रहेगी जल्द से जल्द। मिलते हैं हम आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।